Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to do class 8 chapter number 10 exercise 10.1 question number 1, that is evaluate. You have to evaluate these three. First one is 3 power minus 2. तो यहाँ पर आपके पास है 3 की पावर क्या है -2 है। इसका मतलब है अगर आपके पास पावर माइनस में होती है तो आपका जो नंबर होता है, जो आपका बेस होता है, तो आप उसको रेसिप्रोकल करोगे तो पावर जो है क्या हो जाएगी, आपकी पावर जो है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी अगर पावर माइनस है तो इसको हम कैसे लिखेंगे 1। अब इसका 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3। ठीक है, 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। नाउ 1/3 की पावर 2। अभी यहाँ पर हमारे पास जो है 3 की पावर -2 थी, अब यहाँ पर हो जाएगी 3 की पावर नीचे 1/3 की पावर 2। ठीक है, सो दैट विल बी 1/3 3 9। सो 1/9 इज योर आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज -4 की पावर -2। -4 पावर -2। अब यहाँ पर हमारे पास है -4 और -2, तो यहाँ पर हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने के बाद हमारी जो है पावर हो जाएगी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। सो दैट विल बी 1/-4। -4 तो -4 ही रहेगा, -2 क्या हो जाएगा 2। सो दैट विल बी 1/। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, -4 इंटू -4 इज माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 16। अब आप 4 इंटू 4 करोगे तो भी 16 आएगा। ऐसे ही 2 इंटू 2 और -2 इंटू -2 बोथ विल बी 4। ठीक है, सो दिस यू हैव टू टेक केयर, दिस कैन कम इन योर एग्जाम। ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट वन, 1/2 की पावर -5। अब हमारे पास यहाँ पर आपको लग रहा होगा रेसिप्रोकल पहले से है, ये रेसिप्रोकल नहीं, एक नंबर है। अब आपको इसका रेसिप्रोकल करना है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1 की पावर 5। ओके, 5। नाउ 2 की पावर 5, इट मींस 2 की पावर 5 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 1 2 3 4 5, मतलब आपको 2 को जो है 5 बार लिखना है। नाउ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। सो द आंसर इज 32 अपॉन 1 की पावर 5। 1 की बड़ा 1 की पावर 5, ठीक है, ये 1 की पावर 5 है। सो 1 की पावर 5 क्या हो जाएगा 1। अब नीचे अगर 1 है, इसका मतलब क्या है 1 इंटू 1 1 ही होता है, तो 3/2/1 32/1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 32, क्योंकि डिवीजन में हमारे पास यहाँ पर 1 है तो सेम आंसर आ जाएगा। सो दैट विल बी 32 इज योर आंसर। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन विद positive exponents. So the first one is -4 की पावर 5 divided by -4 की पावर 8। अब यहाँ पर आप जो है आपका एक जो है एक रूल जो है लग रहा है, वो क्या है, पहले इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख देते हैं, -4/-4। अब इसको सिंपल यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक है, -4 यहाँ पर -4 की पावर 5 और यहाँ पर 8 है, तो वो क्या है, अब ये -4 और -4 सेम है, जिसको हम डिनोट करते हैं a से। ठीक है, a ले लेते हैं इसको, 5 को हम ले लेते हैं m और इसको ले लेते हैं n। ठीक है, दिस इज 5, दिस इज -4 5 8। नाउ अब ये क्या है, a की पावर 5 डिवाइडेड बाय a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर बेस सेम है, बेस यहाँ पर -4 सेम है, यहाँ पर भी a और a सेम है, तो वो एक बार लिख देंगे। एंड m और n पावर्स डिफरेंट है, तो वो जो है अगर डिवीजन में है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, तो जो पावर जब वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है। सो द सेम यू हैव टू डू हियर, दैट इज
-4 की पावर 5 अपॉन -4 की पावर 8. So -4 की पावर 5 -8 is the answer. तो -4 की पावर 5 -8, 5 -8 is -3, -3 हो जाएगा. That will be 1 upon 4 की पावर 3, -4 की पावर 3. That will be 4 into 4, 16. 16 into 4, that is 64. So 1 upon 64 की पावर 3. अब 64. So that now this will be of minus. अब आप बोलोगे कि अभी तो आपने बोला था कि स्क्वायर का जो है प्लस हो जाता है, बट अगर क्यूब हो तो माइनस होता है, अगर स्क्वायर होता है तो फिर प्लस होता है, क्योंकि माइनस जो है 2 बार आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा. अब अगर जो है माइनस 3 बार आ रहा है तो फिर 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह जाएगा, तो ये माइनस में आता है. ठीक है. सो दैट विल बी 1 अपॉन -64. So this was the first part. Now let's come to the next part, that is 1 upon 2 की पावर 3 whole power 2. अब इसमें क्या है, 1 upon 2 की पावर 1 की पावर भी है 2 और 1 upon 3 की पावर भी है 2. ठीक है. अब आप इसको कैसे लिखोगे, 1 into 1 is 1 upon, अब आपको ये पता है, आप 2 को ले लो. अब यहीं पर हमने क्या किया था, बेस हमारा सेम था, पावर्स डिफरेंट थी. अब यहाँ पर क्या है, और वो डिवीजन में था. ठीक है. यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन में है बट सेम है, मतलब कि बेस सेम है बट पावर्स डिफरेंट है. अब की बार ये मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या हो जाएगा, 2 3 into 2. अब मल्टीप्लीकेशन में होता है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाती हैं. ओके. 3 4 and 5. सो 2 की पावर 5. Now 2 की पावर 5, that is हमने अभी भी किया है, so that is 32. So this was the first and second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is -3 power 4 into 5 upon 3 power 4. अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले बेस हमारा जो है, बेस जो है सेम है बट पावर्स जो है वो बेस जो है डिफरेंट है, पावर सेम है. अब इसमें हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम जो है बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को एक बार लिखते हैं. ठीक है. लेट मी टेल यू, -3 into 5 upon 3 होल पावर 4, इसको ऐसे लिखा जाता है. ठीक है. सो -3 की पावर 4 है और 5 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 4 है, जिसको हम लिख सकते हैं -3 into 5 upon 3 की पावर 4. नाउ this will be cancelled and this will be -5 की पावर 4, which we can write means -5 into -5 into -5 into -5. अब ये तो हमें पता है कि आंसर जो है पॉजिटिव में आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा. नाउ 5 5s are 25, 5 2s are 25, 5s are 125 and 125 into 5 is 625. So this will be 625 will be the answer. Okay. Now coming to the next part, that is 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10. अब ये तो सेम है, ये ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं. 3 और 3 जो है सेम है, हमारा एक्सपोनेंट जो पावर जो जिसे बोलते हैं, तो पावर जो है वो डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है, तो जो अब डिवीजन में है इसका मतलब क्या हो जाएगा, पावर्स जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. सो दिस विल बी 3, एक बार लिखेंगे 3 की पावर -7 -10. अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे साइंस हो चुके हैं ना, तो आपको इसमें ब्रैकेट में लिखना चाहिए. ठीक है. आंसर जो है ठीक आता है, इसको पूरा ब्रैकेट में लिख देते हैं, इंटू 3 की पावर -5. नाउ 5 -7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 3 -7
माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 10 ब्रैकेट में लिख देंगे इंटू 3 की पावर -5. नाउ 3 की पावर -7 प्लस 10, so this will be 3 plus minus, minus करेंगे sign will be of plus, so that is plus 3 into 3, ये अजीब लग रहा है, इसको 3 लिख देते हैं, इंटू 3 की पावर -5. अब यहाँ पर आपको अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इंटू मल्टीप्लीकेशन का साइन आएगा, सो दैट विल बी 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5. अब यहाँ पर भी हमारा बेस सेम है, सो वी कैन राइट इट वंस, एंड ये दोनों जो है हमारी मल्टीप्लीकेशन में है तो ऐड होती है, ठीक है. सो दैट विल बी 2 3 एक बार लिख देंगे, देन 3 प्लस ब्रैकेट में -5, सो दैट विल बी 3 की पावर साइन माइनस का हो जाएगा, एंड 3 minus 5 is 2. Okay, so this will be, अब यहाँ पर -2 है, हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये +2 हो जाएगा, दैट विल बी 1/3 3s are 9 is the answer. So this was the third and fourth part. Now let's come to the next part. Now coming to the last part of this question, that is fifth one, 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3. अब यहाँ पर बेस डिफरेंट है और पावर्स मीन्स जो पावर्स है वो सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको एक बार लिखेंगे. सो 2 इंटू -7 होल पावर -3. नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, माइनस का साइन -3. ओके, सो दिस विल बी, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और पावर जो है सेम लिख दी. अब यहाँ पर पावर माइनस में है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी. सो दैट विल बी 1/-14, माइनस का साइन रहेगा यहाँ पर, दिस विल बी 3 इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि साइन तो माइनस का रहेगा, 14 इंटू 14 इंटू 14 क्या होगा, सो -14 इंटू -14 इंटू -14, सो दैट इज 980. तो यहाँ पर हम इसे लिख देंगे 980 -980. So this was the last part of this question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, first part. Next question is find the value of, first part is 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है. सो 3 की पावर 0 मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 3 की पावर 0 मतलब 1, और यहाँ पर फिर हम इसको सोल्व कर देते हैं. सो 3 की पावर 0 मतलब 1 प्लस 4 की पावर -1, दैट मीन्स 1/4, पावर 1 है मतलब 4 ही रहेगा, इनटू 2 की पावर 2 दैट इज 2 2 जा 4. अब इसको सोल्व कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर नीचे 1 है, 1 4 जा 4, तो 4 1 जा 4 प्लस 4 1 जा 4, 1 1 जा 1. अब मैंने कैसे किया ध्यान देखना, 1 4 एलसीएम है तो 1 की टेबल में 4 आता है 4 पर, ठीक है. सो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल जो ये आपका नोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 4 प्लस 4 की टेबल में 4 1 पर आता है, सो 1 1 जा 1, ये हो जाएगा आपका 5/4 इंटू 4. So 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, the answer will be 5. So this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the second part, that is 2 की पावर -1 into 4 की पावर -1 divided by 2 की पावर -2. सबसे पहले ये ब्रैकेट वाला सोल्व करेंगे. So 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 into 4 की पावर -1, बेस और बेस सेम है, बेस और बेस डिफरेंट है, जिससे कि हम लिख सकते हैं a इंटू बी, पावर है -1 जो कि सेम है तो हम उसे लिख देंगे m. अब इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हमें जो है बेस को, अब ये मल्टीप्लाई में है तो हमें जो एक्सपोनेंट जो पावर है उसे हमें क्या करना है, ऐड करना है. सो a b, सॉरी यहाँ पर हम इन दोनों को मतलब जो अगर ये पावर है तो उसको एक बार लिख देंगे, दैट विल बी m. नाउ सॉल्विंग इट, 2 की पावर
-1 है, 2 into 4, दोनों की पावर -1 है तो एक बार लिख देंगे। सो दैट विल बी 2 4 जा 8 -1 इज इक्वल टू 1/8। अब यहाँ पर इसको साथ साथ यहाँ पर भी लिखना है, डिवाइडेड बाय 2 - 2 डिवाइड बाय 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 - 2। सो अब यहाँ पर हमने लिख दिया 1/, अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर 1/8 हो गया, यहाँ पर 1/2 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस है पावर यहाँ पर प्लस हो जाएगी। सो दैट विल बी 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4। सो दैट विल बी, अब यहाँ पर कैसे सोल्व करना है इसको आप ध्यान से देखना जरा। 1/8 डिवाइडेड बाय 1/4, इसका क्या मतलब है, 1/8 के नीचे आप लिखोगे 1/4, 1/8 अपॉन 1/4, ठीक है। ये पूरा एक नंबर है और ये पूरा एक नंबर है, ब्रैकेट में नहीं है, एक नंबर है। तो अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे हम, अब जैसे ये होता है ना, जैसे आप इसको ले लो, आप 1 को ले सकते हैं ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो ए अपॉन, अब ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, इसको हम कैसे करते हैं सॉल्व, ए अपॉन बी सेम रहता है, इनटू में हो जाता है डी अपॉन सी। अब ये सी अपॉन डी था ना, जैसे कि 1/4, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब डी अपॉन सी, डी अपॉन सी मतलब 4/1, ठीक है। सो वी विल राइट इट 1/8 इंटू 1/8 इंटू 4/1, दैट विल बी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। सो 1 की पावर 1/2 is the answer. So this was the second part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is 1/2 power -2 plus 1/3 power -2 plus 1/4 power -2। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें रूल क्या हो रहा है, हमारा रूल कौन सा फॉलो हो रहा है। इसको कैसे लिखेंगे, अब तीनों का जो है पावर जो है सेम है तो उसको एक बार लिख देंगे, बाकी सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं 1 a पावर m प्लस b पावर m प्लस c पावर m। अगर ऐसे होता है तो 2 3 4 तीनों का एलसीएम लेना है। सो 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, देन अगेन 2 1 जा 2, then 3 1 1 1। So 2 2 जा 4 and 4 3 जा 12. So the LCM is 12. So this will be upon 12. अब 2 की टेबल में 12 का आता है, 2 6 जा 12, so 6 1 जा 6 प्लस 3 की टेबल में 12 का आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, so 4 1 जा 4 प्लस 4 की टेबल में 12 का आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, so 3 1 जा 3 माइनस की पावर, इस पूरे की पावर -2। अब इन सभी को प्लस कर देंगे, 6 7 8 9, then 10 11 12 13, so 13/12 की पावर -2। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट विल बी 12/13 की पावर 2 हो जाएगा, दैट विल बी 12 की पावर 2 एंड 13 की पावर 2, क्योंकि अगर ब्रैकेट में होता है तो दोनों की पावर होती है, ठीक है। सो 12 12 जा 144 अपॉन 13 13 जा 169। So this was the third part. Now let's come to the next part. Now coming to the next part, that is fourth part, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1। अब यहाँ पर सबकी पावर सेम है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बाहर नजर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे की पावर ही 0 है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अभी आया था एग्जाम्पल 3 की पावर 0, तो मैंने आपको बोला था कि उसकी वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। जिसकी भी पावर 0 होती है किसी नंबर की, उसकी वैल्यू होती है 1। अब यहाँ पर इस पूरे की पावर 0 है तो पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो दिस आंसर इज 1, नॉट 0, 1। ओके, कुछ ना कुछ तो आएगा। नाउ फिफ्थ पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट। तो इस पार्ट में हमें क्या करना है, हमें दे रखा है एक ब्रैकेट, हमें दे दिया -2/3 की पावर -2। अब उसके बाहर एक ब्रैकेट है -2 पावर -2,
तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? अब यहाँ पर क्या करना होता है हमें पता है, दैट इज -2 और -2 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सो दैट विल बी 4. सो लिख देंगे अब इसको -2/3 की पावर 4. अब ये पूरे की पावर 4 है, इसको ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में है, पूरे की पावर 4 है, सो -2 की पावर भी 4 है, अपॉन 3 की पावर भी 4 है. सो 2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16. पावर जो साइन है माइनस का नहीं होगा क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे. नाउ 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81. So this will be 81. So the answer is 16/81 is the answer. So this was the third question. In our upcoming videos, we will continue with this exercise. Till that, take care.